ओशो की 10 अनमोल बातें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं धार्मिक कक्षा आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धार्मिक कक्षा में। आज हम बात करेंगे ओशो की 10 अनमोल बातों के बारे में जो आपकी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकती है। ओशो कहते थे, वो इंसान मुर्दे की तरह जीता है जो ये सोच ले कि उसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि फिर उसके सामने ना कोई चीज नई होती है, ना कोई आनंद होता है और ना कोई आश्चर्य। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ओशो के ज्ञान के सागर में गोते लगाते हैं और उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दे सकती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना मिलती रहे। ओशो कहते हैं, जिस दिन आपने यह मान लिया कि आपको सब पता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मरा हुआ जीवन जिएंगे। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सचमुच में सब कुछ जान लेने के बाद जीवन में कुछ भी नया नहीं रह जाता? क्या हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां कोई भी चीज हमें अचंभित नहीं कर सकती? यदि हां, तो क्या यह एक प्रकार की मृत्यु नहीं है? एक ऐसी मृत्यु जहां हमारा शरीर तो जीवित है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन मर चुका है। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक सीखने का सफर है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। ओशो कहते हैं, आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना। और ओशो के अनुसार यह आत्मज्ञान हमें इसी वक्त, इसी जगह मिल सकता है। हमें कहीं और जाने की, कुछ और पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी है, जो कुछ भी पाने लायक है, वह यहीं इसी पल में मौजूद है। हमें बस अपनी आंखें खोलने की, अपने मन को शांत करने की और इस सत्य को महसूस करने की जरूरत है। ओशो कहते हैं, अर्थ इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं। इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। हर चीज में अर्थ निकालना गलत है। कुछ चीजों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो हैं। क्या सचमुच में हर चीज का कोई ना कोई अर्थ होता है, या यह हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी बनाई हुई एक सीमा है? ओशो कहते हैं कि हर चीज में अर्थ ढूंढने की हमारी यह आदत ही हमें अर्थहीनता की ओर ले जाती है, क्योंकि जब हमें किसी चीज का अर्थ नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ चीजों को वैसे ही अपनाएं जैसे वे हैं। चैप्टर 4, आप में छिपा देवी देवता। ओशो कहते हैं, जब मैं आपसे कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो मेरा मतलब होता है कि आप में बहुत संभावनाएं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर आपको कैसा लगता है? क्या आप खुद को एक देवी देवता मानते हैं? शायद नहीं। लेकिन ओशो यहां हमें यह याद दिला रहे हैं कि हम सब में बहुत क्षमता है। हम सब में वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समुद्रों को पार कर सकती है। हमें बस अपनी इस ताकत को पहचानने की, इसे जगाने की जरूरत है। चैप्टर 5, विचारों की ताकत। ओशो कहते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप वह हैं। यह एक बहुत ही आसान लेकिन गहराई से भरा हुआ कथन है। हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते हैं। अगर हम खुद को कमजोर और असहाय समझेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन अगर हम खुद को ताकतवर और कामयाब मानेंगे तो हमारी यह सोच ही हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा देगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें।
चैप्टर 6 प्रसन्नता का रहस्य। ओशो कहते हैं, प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खरीद सकें, चुरा सकें या किसी से छीन सकें। खुशी तो हमारे भीतर से आती है, और ओशो के अनुसार खुशी का एक ही रास्ता है, सद्भाव। जब हम अपने आप के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ तालमेल में होते हैं, तो खुशी अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। कि चैप्टर 7 ओशो कहते हैं, जीवन कोई दुख की घटना नहीं है, यह एक मजाक है। जीने का मतलब है हंसी मजाक समझना। जीवन को हम अक्सर एक बोझ समझ लेते हैं। हम दुखों, परेशानियों और मुश्किलों में इतना उलझ जाते हैं कि जीवन का असली आनंद लेना भूल जाते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन कोई दुख की घटना नहीं है, बल्कि एक मजाक है। हमें बस इस मजाक को समझने की, इसे जीने की जरूरत है। चैप्टर 8 बच्चों की तरह सरलता। ओशो कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भोले बनो, कम जानकार और बच्चों की तरह बनो। जीवन को मजे के रूप में लो, क्योंकि यही असलियत में जीवन है। बचपन का समय कितना अच्छा होता है। उस समय हम हर चीज में आनंद ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी इस मासूमियत को खोते जाते हैं। हम दुनिया की भागम भाग में इतने उलझ जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं। ओशो हमें फिर से बच्चा बनने के लिए कहते हैं, जीवन को सरलता से जीने के लिए कहते हैं। जीवन को सरलता से पाम पाए। चैप्टर 9 ध्यान। शीशे में देखना। ओशो कहते हैं, अगर आप एक शीशा बन सकते हैं, तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान शीशे में देखने की कला है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को शांत करना। और ओशो के अनुसार ध्यान एक शीशे की तरह है। जैसे एक शीशा हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, वैसे ही ध्यान हमें हमारे असली रूप से रूबरू कराता है। ध्यान के जरिए हम अपने अंदर देख सकते हैं, अपनी कमजोरियों और खूबियों को पहचान सकते हैं। चैप्टर 10 प्रेम और खुशी का रास्ता। ओशो कहते हैं, उस रास्ते पर मत चलो जिस रास्ते पर डर आपको ले जाए। उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर प्यार आपको ले जाए। उस रास्ते चलो जिस रास्ते पर खुशी आपको ले जाए। जीवन में हम कई बार डर के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। हम वो रिश्ते निभाते हैं जो हमें खुशी नहीं देते। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि हमें डर से मुक्त होकर प्रेम और खुशी के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें वो काम करना चाहिए जो हमें पसंद है। हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें खुशी देते हैं। दोस्तों, ओशो की ये 10 बातें हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देती हैं। ये बातें हमें बताती हैं कि जीवन का असली आनंद सादगी में है, प्यार में है, खुशी में है। हमें बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। तो आइए हम सब मिलकर ओशो के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें और अपने जीवन को एक उत्सव बनाएं।